Hello friends, welcome to my channel Fantastic Diva. My name is Raina Arora. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। हम बात करेंगे उसके कुछ फीचर्स की, उसके वेलकम बेनिफिट्स की, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ज्वाइनिंग फीस की और कुछ न्यू अपडेट्स की जो भी रिसेंटली अगस्त में ही हुए हैं, हम उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब तो जो है आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अपडेट्स आप मेरे से ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसके ऊपर जो है आपको, जैसे इसके नेम में सजेस्टेड है, ये फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है, तो फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है आपको 5% का कैशबैक मिलता है। पहले जो है इस कार्ड के ऊपर फ्लिपकार्ट और मंत्रा दोनों के ऊपर शॉपिंग करने पे आपको 5% मिलता था, पर जो भी रिसेंटली अपडेट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग अब आपको ओनली फ्लिपकार्ट के ऊपर ही 5% का कैशबैक मिलेगा। दूसरा इसका फीचर्स है वो ये कि 4% का कैशबैक मिलता है प्रेफर्ड पार्टनर के ऊपर स्पेंड करने पे। जैसे कि इसके कुछ प्रेफर्ड पार्टनर है, आप स्विगी पे स्पेंड करते हैं, क्लियर टिप है, टाटा प्ले है, अगर आप उसमें से पीवीआर है, किसी पे भी स्पेंड करते हैं तो आपको 4% का कैशबैक मिलेगा। बाकी जो अदर स्पेंड्स है, कहीं पर भी आप स्पेंड करेंगे तो 1.5% का आपको कैशबैक मिलता है। पहले जो मंत्रा के ऊपर आपको 5% का कैशबैक मिलता था, वो अब अपडेट जो आए हैं अगस्त में उसके अकॉर्डिंग अब 1.5% का ही कैशबैक मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिंत्रा के ऊपर 1.5% का वो कैशबैक मिलेगा, उसी तरीके से जो फ्लिपकार्ट का जो मैंने आपको बताया था कि 5% का कैशबैक है, उसके ऊपर एक डिस्क्लेमर है। मीन्स की एक कंडीशन है कि अगर आप फ्लिपकार्ट हेल्थ, फ्लिपकार्ट फ्लाइट, फ्लिपकार्ट होटल इस सब के ऊपर स्पेंड करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक नहीं मिलेगा, तब आपको 1.5% ही मिलेगा। ये उसी कैटेगरी में फॉल करेगा। तो ये उन्होंने कुछ रिसेंटली अभी चेंज किया है। अब हम आगे बात करते हैं कि आपको इस कार्ड के ऊपर कैशबैक कहाँ नहीं मिलेगा, कौन सी एक्सक्लूडेड कैटेगरी या एमसीसी कोड है। तो आप एमसीसी कोड स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक्सक्लूडेड कैटेगरी जैसे कि है फ्यूल स्पेंड जो है, अगर ये हर कार्ड के ऊपर कॉमन रहते हैं, जो इसमें चेंजेस हुए हैं हम उसकी भी बात करेंगे। फ्यूल स्पेंड है, परचेज है, कोई आपने फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से कुछ परचेज किया, उसका ईएमआई कन्वर्जन किया है तो आपको वहां पर कैशबैक नहीं मिलता है। कोई ज्वेलरी या एंटीक बाय किया है, एजुकेशन सर्विसेज से कोई गवर्नमेंट की थी, आपने वहां पेमेंट करी है, बैलेंस ट्रांसफर है, वॉलेट रिचार्ज है, वॉलेट अपलोड है, तो इनके ऊपर या कोई लेट पेमेंट या आउटस्टैंडिंग फीस आप पे कर रहे हैं तो इनके ऊपर आपको कैशबैक नहीं मिलता है। जो भी रिसेंटली ऐड हुआ है वो ये है कि 9399 जो गवर्नमेंट सर्विसेज के ऊपर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर अगर आप कहीं पेमेंट करते हैं इस कार्ड से तब भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। तो ये रिवाइज्ड जो है लिस्ट है। अब हम बात करते हैं इसकी ज्वाइनिंग और एनुअल फीस की। इसकी ज्वाइनिंग और एनुअल फीस दोनों ही सेम है, 500 रुपीज़। बट जो आप एनुअल फीस जो है वेव ऑफ करा सकते हैं, वो भी अभी रिवाइज हुआ है क्राइटेरिया, जो भी अपडेट आया है लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग। अब आपको 3,50,000 रुपीज स्पेंड करना होगा तभी आपकी फीस जो है वेव ऑफ होगी। अर्लियर जो है ये क्राइटेरिया 2 लाख का था। और जो वॉलेट लोड है या रेंट के ऊपर जब आप पेमेंट करते हैं तो इन दो पर्टिकुलर एमसीसी कोड के ऊपर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपके ये एनुअल फीस वेवर का जो 3,50,000 का अमाउंट है उसमें ये काउंट नहीं होगा। इसमें कोई चेंज नहीं है, ये कंडीशन पहले भी ऐसे ही थी। अब हम बात करते हैं इसके वेलकम बेनिफिट की। तो इस कार्ड के ऊपर आपको जो है 2 वेलकम बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला ये कि इसके ऊपर आपको 500 का फ्लिपकार्ट का वाउचर मिलता है ऑन जॉइनिंग एंड एक्टिवेशन ऑफ कार्ड। और जब आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो उसके 30 डेज में आपको ये का 500 का वाउचर जो है इशू हो जाता है, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपको आ जाएगा। इसको आपको रिडीम करने के लिए आपके पास फ्लिपकार्ट का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है और आप इसको वाउचर को अपने वॉलेट में जो है ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आपको मिलता है स्विगी का 100 रुपीज़ का वाउचर, जो ये कोड है एक्सिस एफ की न्यू, आप इसे टाइप करके इसको अवेल कर सकते हैं। इसकी कंडीशन ये है कि स्विगी का आपको जो है न्यू यूज़र आपको होना चाहिए, तभी आप इसको रिडीम कर सकते हैं। तो आपके घर में अगर किसी का पहले स्विगी अकाउंट ना हो तो आप उसका अकाउंट बनाकर इस कोड को यूज़ कर सकते हैं।
इसके ऊपर आपके पास मिनिमम कार्ड वैल्यू 129 रुपीज़ तो होनी चाहिए, तभी आप इस कूपन को 100 रुपीज़ के कूपन को रिडीम कर पाएंगे। तो ये थे 2 इसके वेलकम बेनिफिट। अब हम आगे बात करते हैं इसके ऊपर लॉन्च एक्सेस की। तो इसके ऊपर आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिलते हैं, जो डोमेस्टिक आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। विदिन 1 ईयर आप इंडिया में कहीं पर भी किसी भी लॉन्च में जाके इसको अवेल कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है फ्यूल सरचार्ज वेवर, इसके ऊपर जो है आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, जो मिनिमम जो है 400 और मैक्सिमम जो है ट्रांजेक्शन 4000 के बीच में होनी चाहिए, उसके ऊपर मिलेगा। और दूसरा मैक्सिमम बेनिफिट जो आप ले सकते हैं सरचार्ज का वेवर जो है वो 400 पर साइकिल जो है होता है। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसके अंदर जो है आपकी एज जो है 18 से 70 ईयर्स तक हो सकती है इसको अप्लाई करने के लिए, और आप जो है इंडियन रेजिडेंट या एनआरआई भी हो सकते हो, तब भी आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसके अंदर अगर आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी जो है 15,000 होना चाहिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 30,000 तो मिनिमम आपका अर्निंग होना ही चाहिए। तो ये जो थे इसके इंडिकेटिव्स हैं, हो सकता है जब आप अप्लाई करें तो कुछ वेरिएशन भी हो इसके अंदर। तो ये डिस्क्लेमर हमेशा इस साइट पे रहता ही है कि ये अप्लाई करने पे वेरी भी कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसके ऊपर अदर चार्जेस की। तो सबसे पहले जो आता है फाइनेंशियल चार्जेस जो इसके ऊपर लगते हैं रिटेल परचेज और कैश पे, वो है 3.6% मंथली, और एनुअली बात करें तो 52.86%। वही हम बात करें कैश विड्रॉल फीस की, तो वो है 2.5% और ऑफ कैश अमाउंट, और मिनिमम 500 तो चार्ज होता है। और अगर हम बात करते हैं लेट पेमेंट फीस की, तो आपको 500 तक के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ज़ीरो। और अगर वही आपका 500 से 5000 के बीच में है, 501 से 5000 के बीच में है, तो आपको जो है लेट पेमेंट फीस 500 रुपीज़ लगेगी। और वही 5001 से 10,000 के बीच में है तो 750, और अगर उससे ज़्यादा है 10,000 से तो आपको 1200 तक चार्ज होगा। तो मैक्सिमम जो है 1200 तक लेट पेमेंट फीस चार्ज करते हैं ये बैंक। और वही हम फॉरेन ट्रांजेक्शन चार्जेस की बात करें तो 3.5% है ट्रांजेक्शन वैल्यू का। आपके कोई भी आप कार्ड जो लेते हैं, एड ऑन कार्ड लेते हैं, तो उसके ऊपर ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस जो है कोई भी नहीं है, निल है। इस कार्ड पर जो है कार्ड रिप्लेसमेंट फीस जो है वो निल है। और वही कैश पेमेंट फीस की बात करें तो वो 100 रुपीज़ है। और अगर आपका चेक डिसऑनर हो जाता है, फेल हो जाता है, ऑटो डेबिट जो है रिवर्सल जो है, इसके ऊपर जो है आपको 2% ऑफ पेमेंट अमाउंट लगता है। वही मिनिमम जो है 450 है और मैक्सिमम जो है 1500 है। और रिवॉर्ड रिडम्पशन फीस जो है निल है। तो ये सब तो थे इसके फाइनेंशियल चार्जेस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा हो। और अगर आपको किसी के बारे में जानना हो, किसी और कार्ड के बारे में या किसी फाइनेंशियल के बारे में, तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं। वही आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना ना भूलें, उसके ऊपर जो है आपको लेटेस्ट सब्जेक्ट जो है मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।